हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हाय, दिस इज योगेश सुरानी। आई एम गोइंग टू टॉट यू अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। अब इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बेटा हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, आप लोग चैप्टर के मुद्दे से मत भटकिएगा। चैप्टर हम लोगों का क्या चल रहा है कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग जो है प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू या फिर एनिमल ब्रीडिंग के थ्रू अपना जो फूड का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि हमें पता है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अब उस इंक्रीज पॉपुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बच्चे, ओके, इंक्रीज पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को फूड प्रोडक्शन को एनहांस करना ही पड़ेगा। अब व्हाट इज द मेन रीजन? मेन रीजन तो हम लोगों को पता लग गया। सेकेंड थिंग कि हाउ कैन वी डू, अब हम कर कैसे सकते हैं? देन देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स हैज बीन इम्प्लांटेड, राइट। उस केस में क्या है बच्चे की अलग अलग टेक्निक्स आती हैं। अब ये टेक्निक्स क्या आ रही है वो सुनिएगा आप लोग। टेक्निक्स के अंदर हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग पढ़ा था पूरा का पूरा कि एनिमल से रिलेटेड जो आप लोगों के प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस तरीके से आप लोग उनको एनहांस कर सकते हो। आज हम लोग बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग हम लोगों ने पढ़ भी लिया वैसे। अब आ रहा है कि हम लोग कॉमनली कंसीडर करते हैं हमारे जो फूड क्रॉप्स है, ठीक है ना। पहला मेरा मोटिव ये रहेगा आप लोगों को समझाने का, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। आप लोग अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे तो उसमें भी साफ साफ है, फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है आप लोगों का व्हीट, राइस एंड मेज, ठीक है ना। गेहूं, चावल और मक्का। आज हम लोग बात करते हैं व्हीट, राइस और शुगर केन की, ठीक है ना। ये तीन कॉमन एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, मैं आप लोगों को जहां पर ये क्वेश्चन आएंगे, इसके जो नए नए क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड का एमसीक्यू का पैटर्न है बेटा। एमसीक्यू के पैटर्न के ऊपर कोई भरोसा नहीं वो कहां से क्वेश्चन ला दे। एग्जैक्टली व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग, अगर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की बात करें, प्लांट ब्रीडिंग का हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम लोग प्लांट के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का एक तो क्वालिटी इंक्रीज करें। क्वालिटी मतलब उस जो प्लांट है उसकी ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग उसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी क्रिएट करें, ठीक है ना। और क्वालिटी इंक्रीज होगी, दैट इट विल आल्सो इंक्रीज साइमल्टेनियसली। जो इंक्रीज हो जाएगी क्या, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्वालिटी मतलब उनकी यील्ड यानी कि उनका प्रोडक्शन को आप लोग क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो सबसे पहला है व्हीट, राइस और शुगर केन की आज हम लोग बात करते हैं बेटा। सुनिएगा, इसको पढ़ने से पहले मैं एक वर्ड बताता हूं बेटा, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, हालांकि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हो, एसएसटी पढ़ा रहे हो। बेटा सब्जेक्ट के अंदर है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, या हाँ करो या ना करो, ठीक है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो कब लॉन्च हुआ बेटा? मिड 1960s में। अब ये पर्टिकुलर एक दिन एक महीने के अंदर लॉन्च नहीं हुआ, ये मिड 1960s में लॉन्च हुआ, ठीक है। हरित क्रांति, इसका मेन मोटिव क्या था बेटा वो सुनिएगा, कई बार आता है क्वेश्चन। इसका मेन मोटिव था कि जो प्रोडक्टिविटी है, अब किसकी प्रोडक्टिविटी है? आप लोगों के फूड क्रॉप्स की। क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी वो चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे वर्ल्ड लेवल की बात करें, उसका मेन मोटिव ही यही था कि जो हमारी खाद्य किस्में हैं, फूड क्रॉप्स हैं, उनकी आप लोग प्रोडक्टिविटी को क्या करो, इंक्रीज करो, ठीक है। इंक्रीज मतलब उसको 10 टाइमर इंक्रीज करो या फिर 20 टाइम्स इंक्रीज करो। मेन मोटिव उसका इंक्रीमेंट ही था। क्यों इंक्रीमेंट था? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बेटा वो डे बाय डे बढ़ रही है, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या है कि जो हमारा क्रॉप लैंड है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो आप लोगों का सरफेस एरिया है, ठीक है ना भाई, एक्वेटिक एरिया की बात करें अलग है, सरफेस एरिया है, वैसे ही सरफेस एरिया का वॉल्यूम हम लोगों के पास कम है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उससे क्या होगा कि सुनिएगा, पॉपुलेशन जब बढ़ती जा रही है तो उससे क्या होगा बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि सरफेस एरिया कम पड़ जाता है, लोग मकान बनाने स्टार्ट कर देते हैं, दैट इट विल डिक्रीज साइमल्टेनियसली द क्रॉप लैंड, जिससे आप लोगों का जो क्रॉप लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब क्रॉप लैंड हमारे पास कम बची है, सुनिएगा मेरी बात, क्रॉप लैंड कम है। अब क्रॉप लैंड कम होने के बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें तो क्या है कि चाहे हमारे पास जमीन कम हो लेकिन हमें फसल उतनी लेनी है, तो उसके लिए ग्रीन रिवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। आई बात समझ में? क्रांतिकारी मतलब इट इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप, ठीक है। क्रांतिकारी कदम था, किसमें था? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड।
for the growing population and to enhance the quality of food crops. Exactly whenever we are talking about the green revolution, अगर हम लोग बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो जेन्युइनली इसका मेन मोटिव ये था. ओके, सेकंड थिंग इज देयर अगर हम लोग बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में कि इसमें वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसमें किसको क्रेडिट जाता है, तो बच्चे 1966 के अंदर नॉर्मली मैं आप लोगों को मिड 90s बोल रहा हूं, नॉर्मन ई बॉर्लो बेटा ये साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे बेटा, उनको इसका क्रेडिट जाता है. ठीक है ना, नॉर्मन ई बॉर्लो को. हालांकि ये साइंटिस्ट वगैरह नहीं पूछते, एसएसटी में पूछते तो पूछते हैं, रेयर चांस है बेटा नीट में और सीबीएसई में पूछने का, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए. आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा. ठीक है, और अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल के अंदर बेटा ये एमएस स्वामीनाथन को दिया जाता है. ठीक है ना, इसका क्रेडिट जो है इंडिया के लेवल के अंदर किसको दिया जाता है, एमएस स्वामीनाथन को. ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल, दैट मींस नॉर्मन ई बॉर्लो. एग्जैक्टली. एंड हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एट द इंडियन लेवल, एट द नेशनल लेवल, इट इज द एमएस स्वामीनाथन. इट वाज द एमएस स्वामीनाथन. ठीक है ना, ये कौन था, एमएस स्वामीनाथन. ठीक है, यहां तक तो हो गया हम लोगों का पूरा. अच्छा, इंडिया में किस टाइम पे आई, इंडिया में आप लोगों को पता तो 1966 से 1970 के बीच में आई थी. जो आपकी फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लानिंग था इंडिया का, उस टाइम आई थी, क्योंकि वो आप लोगों का टोटली जो था वो आपका एग्रीकल्चर बेस्ड 5 ईयर प्लानिंग था. ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना जो होती है वो. ओके, अब वो 5 ईयर प्लानिंग जो थी आप लोगों की टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड थी. उसका मेन मोटिव यही था कि हम लोग क्या करें, सेल्फ कॉन्फिडेंट बने, हम लोग अपने जो क्रॉप लेवल है, क्रॉप का जो प्रोडक्शन लेवल है उसको इतना इंक्रीज करें ताकि हम लोग क्या करें कि जेन्युइनली यहाँ की पॉपुलेशन को फीड हम लोग यहीं से प्रोवाइड करा सके. ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन कंसंट्रेशन किसके ऊपर था, राइस और व्हीट के ऊपर. दो ही मेन थी, शुगर केन तो ठीक है एक्स्ट्रा है, मैंने लिख लिया, आपकी बुक में है. तो रादर इन केस इसका जो मेन कंसिडरेशन था वो व्हीट और राइस के ऊपर था. क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें तो राइस जो बहुत ज्यादा खाई जाती है, चावल बहुत ज्यादा खाई जाते हैं, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में व्हीट ज्यादा खाई जाते हैं, गेहूं ज्यादा खाया जाता है. ठीक है, यानी ये दो मोस्ट क्रॉप ऐसी है जिनको आप लोग क्या करते हो कि हम लोग फूड एज अ फूड सोर्सेज यूज करते हैं. एग्जैक्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीट, अगर हम लोग व्हीट की बात करें तो 1960 से लेकर 2000 के बीच में, यानी 40 सालों का ये टाइम दे रहे हैं. ठीक है, हालांकि ये पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा, क्वेश्चन कहां पूछेगा. व्हीट प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 11 मिलियन टन, यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, 11 मिलियन टन टू 75 मिलियन टन, यानी कि लगभग मैं आप लोगों को बात करूं तो 64 मिलियन टन का इंक्रीमेंट मिला. हम लोग इतना जंप किए हैं. ओके, ये पॉसिबल क्यों हो पाया वो सुनिएगा. इट वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्रॉप वैरायटीज. बेटा अगर आप लोगों को याद हो, आप लोग अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से समझते हैं, जो पहले देसी गेहूं की किस्में हुआ करती थी, हाइट में बहुत लंबे थे. ठीक है, और उनके ऊपर जो बाली आती है ना बेटा, गेहूं पे जो बाल आती है, बाल बहुत कम लगते थे. यानी एक तो उनको लंबा समय लगता था, 6 महीने 7 महीने वो पकने में लेते थे, पहली बात. दूसरा क्या है कि हाइट बहुत लंबी होती थी, उसमें फुटर तो ज्यादा बनता था, चारा ज्यादा बन रहा था, नो डाउट, लेकिन फुटर के बाद क्या हो रहा है कि उसके अंदर प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, गेहूं तो कम निकल रहा था. तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सेमी ड्रॉप अर्धबॉर्न किस्में. बेटा सेमी ड्रॉप वैरायटी को हिंदी में बोलते हैं अर्धबॉर्नी किस्में. अर्धबॉर्नी किस्में यानी क्या हुआ कि हम लोगों ने प्लांट की हाइट तो घटा दी. अब बोलोगे सर हाइट घटा दी तो बालियां कैसे लगेगी, हाइट तो घटा दी लेकिन ऐसे कैरेक्टर इंसर्ट कराए जिससे प्लांट में बालियां ज्यादा होने लगी. ठीक है ना, यानी गेहूं का प्रोडक्शन वो प्लांट ज्यादा करने लगा. ओके, तो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने सेमी क्रॉप वैरायटीज डेवलप की. किसने डेवलप की, नॉर्मन ई बॉर्लो ने, जो आप लोगों के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर थे. ठीक है ना, एंड नोबेल यूरेट ने बेटा. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, नोबेल यूरेट और नॉर्मन ई बॉर्लो ने कहा किया, गेहूं की आप लोगों की फसलें कहां बनी, राइट की कहां बनी, ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये 10 स्टार क्वेश्चन है मैं मानता हूं. एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर द व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट रिसर्च सेंटर मैक्सिको. ओके, कहां था ये, मैक्सिको के अंदर था. उसमें क्या था कि ये बेटा एक रिसर्च लैब थी जहां पर सेमी क्रॉप वैरायटी का फर्स्ट डेवलपमेंट किया गया. ओके,
देन अब क्या कह रहे हैं 1963, मैंने बोला था कि 1960s के मिड में आया था, नहीं ऑलमोस्ट ऐसे मिड स्टार्ट हो जाता है। तो 1963 के अंदर मैनी लाइंस बेटा होती है ब्रीड, बहुत सारी ब्रीड, या आप लोगों को एलएन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं ये, क्योंकि ये एग्जांपल है, ये आपका बोर्ड भी पूछता है, ईयर पूछता है कई बार। कौन कौन सी? कल्याण सोना और सोनालिका, दो किस्में थी बेटा गेहूं की, कल्याण सोना और सोनालिका, ठीक है। हालांकि अभी भी मार्केट में अवेलेबल है ये, ठीक है ना। वर सेलेक्टेड मतलब उनको बनाया गया, चुना गया, दैट हैव, अब इनकी क्या थी? दैट हैव हाई प्रोडक्टिविटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस। भाई हम लोगों को दो ही तो चाहिए भाई, क्वालिटी और क्वांटिटी। ये तो आप लोगों की क्वालिटी, ये क्या है? क्वालिटी है, और ये क्या आप लोगों की क्वांटिटी। हमें तो दो ही तो चाहिए भाई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़े और प्लांट की प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़े। अब क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। तो कौन कौन सी दो बनी आप लोगों के? कल्याण सोना और सोनालिका। एग्जैक्टली मत भूलिएगा इस वर्ड को, कल्याण सोना और सोनालिका वाले वर्ड को, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेटर ऑन काफी अलग अलग वेराइटीज बनाई गई हैं इंडिया के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी है? सोनारा 64 अर्ली, ठीक है, सोनारा 64 अर्ली है, ठीक है ना। छोटी लरमा है, ये भी अलग प्रजाति है, ठीक है ना। सफेद लरमा और शरबती सोनारा तो शायद आप लोगों ने सबसे कॉमन सुना होगा, जिसे एमपी के शरबती गेहूं कहते हैं, ठीक है। तो ये वेराइटीज जो है अभी बनाएगी इंडिया के अंदर। कल्याण सोना सोनालिका बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है बेटा, ये क्वेश्चन आता है, आप लोग लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का राइस का। राइस भी बेटा काफी लोग खाते हैं, आई बात समझ में। हम लोगों ने वीट का पढ़ लिया, राइस के अंदर भी वही 1960 से लेकर 2000 तक राइस का प्रोडक्शन जो है वो 35 मिलियन टन से 89.5, यानी कि आप लोग इसको 90 मिलियन टन भी बोल सकते हैं अगर ओवरऑल आप लोग बोले तो, ठीक है। 90 मिलियन टन तक प्रोडक्शन बढ़ा। अब वो भी क्यों बढ़ा? उसमें भी बेटा सेमी ड्रॉप वैरायटीज बनाएगी, ठीक है। उसमें भी क्या बनाएगी? सेमी ड्रॉप वैरायटीज बनाएगी। कहां से बनाएगी और किस किस से बनाएगी, ये क्वेश्चन आता है। किन दो वैरायटीज को बनाया? तो उसमें एक तो वैरायटी ली IR8, जो कहां की थी? फिलीपाइंस की थी। जो कहां की थी बेटा? फिलीपाइंस की थी, ठीक है ना। और ताइचुंग नेटिव मतलब वो बॉर्न ही वहीं की थी, यानी कि उसका बर्थ प्लेस ही वही है। ताइचुंग नेटिव वो कहां की थी बेटा? ताइवान की थी। वो कहां की थी? ताइवान की थी। और इनको बनाया कहां गया? सुनिएगा मेरी बात, IR8 एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI। कई बार क्वेश्चन आता है ये बोर्ड के अंदर में, ठीक है। फिलीपाइंस एंड ताइचुंग नेटिव फ्रॉम द ताइवान, यानी कि इन दोनों को मिलाकर एक सेमी ड्रॉप वैरायटी बनाई गई। अब इन दोनों में क्या था भाई? इन दोनों के अंदर देखो, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू 1966। ये वाली तो कल्याण सोना तो 1963 में बेटा, ईयर आता है कई बार इनका, मैं उसकी ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी ईयर की बात कर रहा हूं। पूरा 1960s का एज है या उसका एरा है, ठीक है ना। 1966 लेटर ऑन, बाद में हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा और ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली सेमी ड्रॉप वैरायटीज जावा एंड रत्ना, ये इंडिया में बनी थी। जो कहां बनी थी बेटा? बाडिया। जो कहां बनी थी? बाडिया, ठीक है ना। बाडिया के अंदर बनाई गई थी। आई बात समझ में? जावा और रत्ना, ये याद रखने के लिए। नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर व्हीट और राइस का प्रोडक्शन क्यों बना, दोनों में कॉमन आंसर रहेगा, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्रॉप वैरायटीज, ठीक है ना। अर्धमोनिक किस्में, क्यों? क्योंकि पहले जो किस्में थी बहुत बड़ी थी। अब बड़ी थी तो उसका ड्रॉबैक क्या था? हाइट बढ़ा है, फुटर ज्यादा हो रहा है, चारा तो ज्यादा बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बेटा? चारे के अलावा हम लोगों को उसमें बाल कम मिल रही है, और बाल कम मिलेगी तो दाने कम लगेंगे, ठीक है ना। यानी इन शॉर्ट हमारा प्रोडक्शन जो क्या था वो डाउन आ रहा है। ओके, अब क्या कह रहा है ये कि हम लोगों ने ऐसा वो निकाला जिसे आप लोगों ने सेमी ड्रॉप वैरायटीज बना दी। कहां का बनाई? अगर व्हीट की बात करें तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज रिसर्च सेंटर मैक्सिको, ओके। और राइस की कहां बनी थी? IR8 और ताइचुंग नेटिव को लेकर बनाया गया। कहां बनाया गया? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां? फिलीपाइंस के अंदर, ठीक है, ओके। यहां पर ये बनाए गए थे, गॉट इट। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? शुगर केन की। भाई शुगर केन क्या है? गन्ना है, हम लोग जानते हैं। हम लोगों को पता है कि शुगर केन किस इंडस्ट्री में काम आता है? आप लोगों की शुगर इंडस्ट्रीज में काम आता है, चीनी की मिल वगैरह में काम आता है। गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी हम लोग बना सकते हैं गन्ने का यूज करके, वैसे स्वीटनर्स भी बनते हैं। तो गन्ना क्या है आप लोगों को हम लोग बताएं,
नॉर्मली गन्ने के हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या पड़ी बेटा, इसमें दो किस्में थी, एक तो था सेकेरम बारबेरी और दूसरा था सेकेरम ऑफिसिनेरम। भाई सेकेरम क्या है, गन्ने के जीनस का नाम है, सुनिएगा मेरी बात, सेकेरम क्या है, गन्ने का जीनस नेम है, क्या है बेटा, जीनस। और बारबेरी और ऑफिसिनेरम जो है वो है गन्ने का क्या, वो है गन्ने का क्या, स्पीशीज नेम। अच्छा, बारबेरी को आप लोग नॉर्थ इंडिया की किस्म बोलते हो, सुनिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक है। ऑफिसिनेरम को हम लोग बोलते हैं बेटा साउथ इंडिया की किस्म। भाई नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया क्या दिया गया भाई, अब सुनिएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर आया, नॉर्थ का एन पहले आता है, बारबेरी का बी पहले आता है, इसलिए इसको क्या किया, साउथ नॉर्थ इंडिया की किस्म है। आई बात समझ में, साउथ इंडिया का एस बाद में आता है, ऑफिसिनेरम का ओ बाद में आता है, इसलिए क्या है, साउथ इंडिया की किस्म। क्लियर है, ये थोड़ा सा फंडा है याद करने के लिए, हालांकि आप लोगों को याद हो जाएगा, लेकिन मैं केवल याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। भाई ये दोनों जो पहले आ रहे हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर, तो ये नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ क्या ऊपर है, हम लोग जम्मू कश्मीर से अगर जे&के से निकलते हैं तो साउथ इंडिया में केरला कर्नाटका तक जाते हैं, तो ये क्या है, साउथ इंडिया की किस्म। अब हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी भाई, नॉर्थ इंडिया के अंदर भाई सेकेरम बारबेरी जो वो ओरिजिनली ग्रो हो रहा था, वहां की क्लाइमेट के लिए सुटेबल था, लेकिन क्या है कि इसके पास शुगर का कंटेंट कम है। अब हम क्या इसका अचार डालेंगे सर, हम क्या करेंगे, इसका अचार तो हम लोग डाल नहीं सकते, ठीक है ना, तो ये क्या है, पुअर शुगर कंटेंट था इसके पास। दूसरा जो इसका स्टेम था, जो इसकी स्टिक थी, स्टिक बहुत पतली थी, बहुत पतला पतला था। अब जितना ज्यादा स्टेम पतला होगा उतनी ज्यादा रस उसमें कम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेटा रसीला फल है। ओके, देन अगर अब स्टेम पतला है तो साइमल्टेनियसली क्या होगी, उसकी यील्ड भी पतली होगी, उसकी यील्ड भी पतली होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा था, हम लोगों ने जब रिसर्च किया, साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया इंडिया के अंदर ही, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है वो इंडिया में था, ठीक है, साउथ इंडिया में था। उसका क्या बेनिफिट था कि उसका जो शुगर कंटेंट है वो हाई था। क्यों हाई था, ड्यू टू थिक स्टेम। भाई उसका स्टेम क्या है, थिक है, ड्यू टू थिक है। तो हमें क्या चाहिए भाई, थिक स्टेम वाला चाहिए, हाई यील्डिंग चाहिए और शुगर कंटेंट हाई चाहिए। लेकिन ड्रॉबैक क्या था, यहां पर तो उसके 3 ड्रॉबैक थे। एक फायदा था कि नॉर्थ इंडिया में उग रही है, ठीक है, लेकिन इसका क्या था कि ये डिड नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों के कैरेक्टर्स को फ्यूज कर दिया, दोनों के अंदर फ्यूजन करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया बेटा, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है, these two species have crossed to sugarcane to have sugarcane variety with combined desirable traits and desirable qualities। अब desirable qualities मतलब क्या है कि भाई क्वालिटी तो हमारे पास ये सारी की सारी हो, ठीक है, हमें इसकी क्वालिटी से तो कोई लेना देना है नहीं। और दूसरा कि इसके साथ beside this quality it is able to, या hybrid variety is able to grow in North India। भाई हाइब्रिड वैरायटी के पास क्वालिटी तो सारी की सारी है, लेकिन ये किसमें, नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रही है। ओके, तो देन क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इस हाइब्रिडेशन प्रोसीजर को बनाया और एक मीडिएट ट्रेनिंग के हाइब्रिड वैरायटीज बनाई, जिससे क्या है कि ये शुगर केन जो है ये नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो करने लगा। ओके, थैंक यू।